प्रधानमंत्री ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा, आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं। देखिए बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस पर निशाना साधा है। रात 12 बजे के बाद बुखार चढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से एक पार्टी को बुखार चढ़ा। बुखार सियासी बुखार है, रात 12 बजे के बाद जो चढ़ा है, और ये चढ़ा इसलिए है क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड बना। हर तरफ मोदी जी के लेकर जिक्र हो रहा था, उनके बर्थडे को लेकर। पीएम ने डॉक्टर से पूछा राजनीतिक बुखार का इलाज क्या है। डॉक्टर साहब खुद हैरान थे, क्योंकि वैसा बुखार तो इलाज कर दे वो, लेकिन सियासी बुखार का इलाज कैसे होगा। हालांकि इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे सियासी बुखार का इलाज क्या है। प्रधानमंत्री ने पूछा डॉक्टर से कि जरा बताइए कि राजनीतिक बुखार का इलाज क्या है। ये बड़ी बात है समीर, मुझे लगता है कि यही एक सवाल जो है डॉक्टर साहब जवाब नहीं दे पाए, वो मेहमानों से आपको पूछना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज कमान संभालेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त एक बड़ी उपलब्धि अर्जित की है हिंदुस्तान ने। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई, 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया, एक राजनीतिक पार्टी को बुखार क्यों आ रहा है, रिएक्शन आप लोगों को क्यों हो रहा है? समीर भाई, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, लेकिन मैंने जो प्रश्न सुना आपका जी, बड़ा आश्चर्य लगता है। और कितनी नकारात्मकता है इस सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री जी में। जब 2.5 करोड़ की बात आई, और हमने तो बधाई दी है हेल्थ वर्कर को। देश का हेल्थ वर्कर जो है उसमें क्षमता है, इस देश में क्षमता है कि एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आज कितना होगा और कल से पहले कितना हुआ। क्यों मात्र 13% लोगों को फुल वैक्सीनेशन हुआ? इसके लिए जिम्मेवार इस देश की सरकार है, और जिसको बुखार है उसका बुखार भी उतरना चाहिए। जनता उतार देगी बुखार। नहीं, आपको पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट याद है ना? पी चिदम्बरम ने ये कहा, आपकी आवाज मुझे कट रही है। सुनिए अजय उपाध्याय जी, पी चिदम्बरम ने ये कहा 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन पर कि हमें इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का इंतजार क्यों करना पड़ा। ये कहते हुए उन्होंने सवाल उठाए। यही प्रश्न मैं बार बार कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होगा उसी दिन 2.5 करोड़ लोग को रोजगार वैक्सीनेशन होगा? लोगों को तभी रोजगार मिलेगा, वो भी नहीं मिला। कल तो काला दिवस कृषि का भी था, शायद कहीं उसका याद आ गया हो। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से बात करूं तो जो पहले 10 करोड़ लगाए गए थे वो 85 दिनों में थे, लेकिन आखिरी 10 करोड़ जो है वो 13 दिन में है। उससे पहले 10 करोड़ 19 दिन में है, उससे पहले 20 दिन में, उससे पहले 24 दिन में, 29 दिन में। यानी स्पीड जो है वो बढ़ी है। तो आप किस लिहाज से ये सवाल बढ़ी है, लेकिन 43 ये जो स्पीड अभी चल रही है समीर भाई, यदि ये स्पीड रही तो दिसंबर तक मात्र 43% लोगों को ही फुली वैक्सीनेट किया जाएगा। ये सरकार हलफनामा दी है सुप्रीम कोर्ट में, और देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है इन्होंने? पूरी तरह से पूर्ण वैक्सीनेशन होगा। नहीं अजय उपाध्याय जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक रिकॉर्ड सेट किया जाता है, दुनिया भर के सामने एक एग्जांपल सेट किया जाता है, 2.5 करोड़ लोग एक दिन में ही वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बुरी बात नहीं है, मैं एकदम बुरी बात नहीं है, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट सरकार बंद करे। राष्ट्रीय आपदा में राजनीति नहीं, सरकार का समर्पन होना चाहिए। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं चारू प्रज्ञा उसका जवाब देंगी। चारू, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बताने की कोशिश ये की जा रही कि देखिए हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी कितनी थी, 2.5 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते थे, लेकिन अब तक क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, आज विपक्ष के लिए मेरे पास 2 ही लाइनें हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्हें फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि हमारे देश ने जितने अपनी जनता से वादे किए थे वो सारे पूरे हो रहे हैं। इन्हें फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि एक प्रधानमंत्री है जो मोस्ट लव लीडर एवर है हमारे देश के, और लेटेस्ट सर्वेज ने भी हमको यही दिखाया है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से वैक्सीनेशन की पेस बढ़ती जा रही है, ये सबके सामने है। आज से कुल 5 दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख जी ने एक ग्राफ शेयर किया था। उस ग्राफ में दिखाया गया था कि पहले 10 करोड़
वैक्सीन और आज के आखिरी 10 करोड़ वैक्सीन लगने में कितना जल्दी हम समय पूरा कर पा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।